हाय, आज हम बात करेंगे मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को लेके। प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में 13 फ़ेब को लगाया गया था और 13 अगस्त 2025 से फिर से एक्सटेंड होने वाला है। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन द एपिसोड ऑफ एसईपी इंडिया। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल से सबसे पहले तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाता है और पूरा का पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है थ्रू दी गवर्नर। एज वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द शैडो हेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा सीधा स्टेट को कंट्रोल करती है थ्रू दी गवर्नर। अब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगने का सबसे मेन रीजन था कि वहाँ के एथनिक वायलेंस, वहाँ सबसे मेन दो ग्रुप चलते हैं, मैतीज एंड कुकीज। मैतीज वहाँ की मेजोरिटी में है अबाउट 55%, जो कि सबसे इंपॉर्टेंटली 10% लैंड में रहते हैं। और वहाँ कुकीज एक मेजर ग्रुप है जो कि 40% टू 45% रहता है, जो कि अबाउट 90% ऑफ द लैंड कवर करता है। अब मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि मैतीस को भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, जो कि कुकीज के पास पहले से है। इसके अगेंस्ट में कुकीज ने अपोजिशन के थ्रू वायलेंस शुरू कर दिया और वहां पे वायलेंस मार से निकाल दिया। अब ये धीरे धीरे वायलेंस एक ब्लडी वायलेंस हो गई, जिसके थ्रू मैतीज एंड कुकीज के बीच में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और बहुत सारी डेथ शुरू हो गई, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हो चुका था। दूसरी तरफ कुकीज ने यह भी डिमांड रख दी कि हमारे पास एक कंट्रोल्ड एरिया होना चाहिए जहां हम अपनी खुद की गवर्नमेंट लगाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर बनता है, जिसके कारण सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री मारती है, वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। That's the thing.